أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फ़युदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु बेअनी का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने सूरा कुरान हकीम दी सूरा साद दी 26वीं इस आया पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करियो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। चूँकि इंसान की जिंदगी का मकसद हजूरी खुदा जल्ला शानहू पहुँचना और अल्लाह सुन दा दीदार हासिल करना। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वास्ते मुकम्मल प्रोग्राम जड़ा वो कुरान हकीम के अंदर दस दिता है और इस प्रोग्राम ते अल्लाह सोने दे हबीब साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाता और इस वास्ते रब सोने ने आप दी पाक ज़ात नूं पूरी नस्ल इंसानी वास्ते नमूना अमल बनाता। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अक्सर महराज हुंदा रहिंदा सीगा, लेकिन एक ही जिस्मानी महराज का जिक्र कुरान करीम च अल्लाह सोने कीता। और रूहानी मिराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हर मोमन हर मुसलमान हर सूफी दरवेश जड़ा वो भी रूहानी महराज हासिल कर सकता। वो रूह जड़ी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हजूरी पहुँच सकती है, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुँच सकती है। अल्लाह सोने दे अंदर सलाहियत रखी है, लेकिन इसका तरीका सिर्फ और सिर्फ यह है कि इंसान कुरान सुन्नत ते अमल करे ओदी रूह के मुताबिक, फिर फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कमाल हासिल करे कि कल्बन कुल्ली तौर पर हमेशा लई मासो अल्लाह चो निकल जाए, फिर उसका ख्याल भी ना आवे, फिर कल्बन हमेशा लई ज़ाते मौला च डुब जाए। तो फिर इनू नूरे इरफान इलाही, नूरे इश्क इलाही, नूरे अमले कुरान सुन्नत, नूरे खिदमत खल्क वगैरह नियमतां इनू हासिल होणगियां जिहदे अंदर नूरानी करनगियां। इहदे अंदरों हर जुलमाती लहर कढ़ के इहदी रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा करनगियां। इस जिस्म तो रूह इस खाकी अंसरी वजूद चो निकल के, इस पिंजरे जो खाकी चो निकल के बातन च सैर करदे हैं रब सोने की बारगाह तक पहुँचेगे। और हुण तक 1400 साल तो तमाम अल्लाह वाले अमल करते आए हैं। ये नियमत हासिल करने वास्ते जरूरी है सानू कि असी सही उलकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स मुत्तकी सरफरोश उलमाओ मशाइख कोलों कुरान सुन्नत और फिक़ह दा इल्म हासिल करिए, इहदी रूह के मुताबिक ते अमल करिए। फिर अपने पीरो मुर्शद दी जेरे निगरानी रूहानी तालीम हासिल करिए, तज़किया नफ्स दा
जे नेमत हासिल करिए, क्योंकि जिहड़ा इसराज सब तो बड़ी रुकावट है नफ्से उम्मारा, ये फिरौन शद्दाद है और सब तो बड़ा शैतान है जिहड़ा इंसान नूं रब दी बारगाह तक जाण वास्ते सब तो बड़ी रुकावट है, सब तो बड़ा हजाब ये है। उस तो बाद मासवा अल्लाह। तो जिन्हें इस नफ्स नूं फतह कर लिया कामयाब हो गया, लेकिन ये वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक व मदद दी लोड़ है, क्योंकि बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक व मदद तो इंसान कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। इस वास्ते सानू चाहिए कि रो रो के अल्लाह सोने को तौफीक व मदद तलब करिए और अपने पीरो मुर्शिद को तौहीदी नूर निस्बत दी रूहानी जाग हासिल करिए। अपने दिल के अंदर ये एप्लीकेशन नूरी डाउनलोड कराइए, फिर अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी सब तो अलग हो के, जिवें इकबाल फरमांदे है, रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे, सब तो अलग हो गए रियाजत व मुजाहिदा करिए, क्योंकि मुजाहिदे ते विच ही मुशाहिदा है, बगैर मुजाहिदे तो मुशाहिदा हासिल नहीं होंदा। फिर मुराकबात करिए और असबाके वलायत करिए ताकि असी अपने मकसद हयात नूं हासिल करिए, क्योंकि अल्लाह सोने ने कायनात दी हर शय ने इंसाना वास्ते, इंसान नूं अल्लाह सोने अपने वास्ते अपनी ज़ात वास्ते बनाया ताकि मेरा इरफान हासिल करे और मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे। लेकिन ये नेमत जिहड़ी है ये असली सईदुल फितरत रूहां नूं मिलदी है, जिन्हां रोज़े अलस्त जुबानी भी बुला के दिलों भी बुला के और कल्बन ज़ाते मौले डुब गई हैं, लेकिन असली बदबख्त ये नेमत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि रोज़े अलस्त भी है इन्होंने दुनिया की नेमत दहाइयां उधर दौड़ गए सके। इस वास्ते ये लोग दुनिया भी आए आ ते अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, ईमान नहीं लियाते। तो जो कुछ लोग मुनाफिक जिन्हें उसले दिल जुबानी तक भला क्या लेकिन दिलों नहीं सी क्या, ये दो ही तबके, एक तो वो तबका जो ईमान नहीं लियाते गैर मुसलम है, दूसरे वो मुनाफिक है जो इस्लाम का ज़ाहरन लुबादा तो ओढ़ लेंदे आ, कंडियां उत्ते उत्ते इस्लाम का दावा करते हैं लेकिन नूरे ईमान और दिल में नहीं उतरता। यही लोग है जिन्होंने गुमराह 72 जहनमी फिरके बनाए ने, ये दजालियां दे एजेंट है और वो 2 नंबर बाबे जिन्होंने गैर शरा नाच गाने ढोल धमाके धमालों च उलझे हुए सूफीज़म वाले ये भी एजेंट है दजालियां दे। इस वास्ते इन्होंने गल्लां बड़ी तकलीफ दिंदियां ने, हक सुनना गवारा नहीं करते और सच्चे अल्लाह वाले की मुखालफत करते हैं और रूहानीयत दे अजीबो गरीब माने बनाते हैं, अजीबो गरीब माने कटते हैं। चूँकि मेरी सारी जिंदगी इस राज गुजरी है तो यह लोगों नाल भी राह च इत्तफाकन मुलाकात हुई, तलाशे मौला दे विच जगह जगह चुके फिरे, पहाड़ा जंगलों भी दूर दूर तक जिथे पता लगता सी अल्लाह वाले उत्थे पहुँचते सके। तो कई ऐसे दौरान यह झूठा लभियां मिलियां और इस वास्ते लोग अजीबो गरीब माने कटते हैं। तो कुरान दी आयतां दे टोटे जड़े अपने मतलब दे, जिवें कुरान हकीम च फरमाया अल्लाह सुने ला तकरबुस्सलाह कि नमाज के नेड़े ना जाओ, यही आयतां सुना के लोगों को गुमराह करते हैं। व अंतुम सुकारा कि जो तुसी नशे की हालत होवे वो नहीं सुनाते। दूसरे फिर सूफिया कराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने जी रूहानी साइंस आ वहतल वजूद वहतल शहूद के हवाले समझाई है, हालांकि सिर्फ इन्होंने दोनों च लफ्जी निज़ाह आ, हकीकत एक ही है। ते भी वहतल वजूद नूं ऐनीयत दा रंग देता
ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह कि हर शय अस्तगफिरुल्लाह रब है। ये आप भी रब बने हुए ने झूठे, इस वास्ते अपने मुरीदां को सजदे कराउंदे अपने आप नूं, कबरां नूं सजदे करदे आ। और इन्हां नूं पुछो जनाब नमाज नहीं पढ़दे जी, नमाज कायम कीती हुई है, नमाज कुरान च हुक्म कायम करन दा। हालांकि हकीकत है कि जब तक कोई 5 वक्त ही नमाज नहीं पढ़ता वो कदे भी अपने मकसद हयात नूं हासिल नहीं कर सकता। और ना जब तक कलबी नमाज दायमी इश्की नमाज नहीं पढ़ता तो फिर भी कामयाब नहीं हो सकता। दो नमाजा लाजमो मलजूम है, हदीस पाक तो साबित है। और ये लोग जिन्हें भी नफ्स परस्त है, इन्हां दी हमेशा कोशिश है कि अल्लाह की मखलूक नूं अल्लाह की राह ते हटाया जाए। ये सारे नफ्स परस्त है। नफ्स शैतान और दुनिया के पुजारी है लोग, इस वास्ते शैतानी अफलातूनी रूहानी प्रोग्रामां दे पिछे लगे रहंदे आ। जिन्हें भी शैताना ने कुरानो सुन्नत के खिलाफ, कुरानी मुहम्मदी रूहानीयत के खिलाफ, इस्लामी इल्मे तसव्वुफ के खिलाफ, कुरानी साइंस कुरानी रूहानीयत के खिलाफ, क्योंकि रूहानी साइंस कुरानी साइंस है, ये खिलाफ जिन्हें भी रंग बिरंगे अजीबो गरीब प्रोग्राम बनाए ने मुख्तलिफ नामां नाल, मकसद दसदा रहना है ये उन्होंने पिछे ला रखते हैं, कुरान तो दूर करते हैं। हालांकि बगैर अमले कुरान सुन्नत तो कदे भी कोई शख्स अपने मकसद हयात नूं हासिल कर ही नहीं सकता। तो सारे चूंकि नफ्स परस्त लोग है, इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले हमेशा नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर की तालीम देंदे, जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस के गए ने। और मौत तक इनू फना होने के बावजूद भी ये खिलाफ जिहाद जारी रखते हैं। और यदि खाश हर खाश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा करते, मौत तक ही ज़िबा करते रहंदे आ। क्योंकि जब तक इंसान नूं फना नफ्स हासिल नहीं हो, फना कल्ब हासिल नहीं हो सकते। जब तक फना कल्ब हासिल नहीं होंदी, कल्ब ज़ात मौला च डुब नहीं सकता, राह मौला का मुसाफिर नहीं बन सकता, आशिक मौला नहीं बन सकता, सुल्तान लाशिकीन नहीं बन सकता। तो सुल्तान लाशिकीन दे विचों जिन्हां नूं नेमत फ़कर जिहड़ी खास उल खास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा वो भी नसीबां वाले नूं लभदी है, जिहड़े सच्चे तालब है मासवा अल्लाह तो कुल्ली कल्बन फारग हो चुके हैं। और जिन्हां दा हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोहबत माइये च गुजरदा है, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाते हैं, तकदीर इलाही बन जाते, हर वक्त मुर्दा बन के अल्लाह के हजूर हाजिर रहते, अपनी ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शगल खल्क जो कुल कल्बन हमेशा ले निकल जाते रहे। और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोहबत और माइये च गुजारते रहे। और अपनी हर आरज़ू, अपनी हर तमन्ना, अपनी उम्मीदां और अपनी मर्जियां नूं रब सोहणे ते कुर्बान कर देंदे, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाते हैं। लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी अगर इंसान अल्लाह सोहणे दे इस हुक्म ते अमल करेगा। जे रब सोहणे फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगी। ये ख्वाहिशात नफसानी ही इंसान की दुश्मन है, जिहड़ियां रब सोहणे दी बारगाह तक नहीं जाण दिंदियां। हजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते कि अल्लाह सोहणे मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया, तो अल्लाह सोहणे मैनू फरमाया कि गौसे आज़म आशिक और माशूक के दरमियान इश्क एक पर्दा है। जदों आशिक इश्क तो फना हो जाता है ते माशूक नाल वासल हो जाता है। सुभान अल्लाह। और आप फरमाते ने कि इस तरह एक दफ़ा फिर मैनू अल्लाह सोहणे दी बारगाह च हाज़री दी नेमत उज़मा नसीब हुई तो अल्लाह सोहणे मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जिहड़ा मेरी सोहबत चाहुंदा है ते फ़कर इख्तियार करे। जदों इन्हां दा फ़कर पूरा हो जाए तो वो नहीं रहिंदे सिवाय मेरे। सुभान अल्लाह। कि ये वो फ़कर है
जिहड़ा मैं अगे दस्सिया सुल्तान लाशकीन विचों खासा नूं मिलदा और फिर इंसान मुकामे अबदीयत ते फायज होंदा है। लेकिन इस राह जिहड़ी रुकावट है सब तो पहली बड़ी वो नफ्से उम्मारा है, इहदियां ख्वाहिशात है। फिर मासअल्लाह तज़किरा औलिया दे अंदर लिखिया कि हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने, बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग ने यह, कि हैबत इलाही जिहड़ी है वो कल्ब नूं पकड़ाउंदी है ते आतिश मुहब्बत जिहड़ी है ये जान नूं पगलाउंदी है और शौक जिहड़ा है नफ्स नूं फना करदा है। सुभान अल्लाह। कि इश्क़ मौला जिहड़ा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिहड़ा कुरान करीम च रब सोने दस्से ईमान वाले वो ने जिहड़े रब सोने नाल टुट के प्यार करदे आ। ते इश्क़ मौला कमाल नूं तां पहुंचदा अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कामल ज़ाहरन बातन हमेशा इत्तबा की जाए। खुद कुरान करीम च रब सोने दस्सिया ते ये इश्क़ इलाही फिर कबूल हुंदा अल्लाह दे हां ते फिर क्योंकि इश्क़ इलाही जिवें तौहीद जिहड़ी है नूर भी है नार भी है, इश्क़ मौला जिहड़ा नूर भी है नार भी है। ते इश्क़ दी जिहड़ी नार है ये फिर नफस दी ख्वाहिशात नूं पगलाउंदियां ने, फना करदियां, जला दिंदियां हर ख्वाहिश नूं। जिस तरह इश्क़ मौला इंसान दे अंदर हर जुल्माती लहर, हर गुनाह, हर पाप, हर जुल्म, हर नाफरमानी नूं, फस्को फजूर नूं, ज़ंदीकीयत दियां लहरां नूं सब नूं मिटा दिंदा इश्क़ मौला। इसी तरह नफ्से उमारा नूं भी इश्क़ मौला दी नार जिहड़ी मिटा दिंदी है और इहदा नूर जिहड़ा है वो रब सोने दी बारगाह च लै जांदा। जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमांदे ने कि इश्क़ की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं, कि 70,000 नूर जुल्म दे पर्दियां जो कढ़ के इहदी रूह नूं रब दी बारगाह तक इश्क़ मौला ही ले जांदा। ते जिहड़ा भी सच्चे दिल ना इस राह चलदा मेरा मौला ओहदी मदद फरमाउंदा और अपने फरिश्ते उहदे ते मुकर्रर फरमांदा, ओहदी निगरानी करदे ने जिहड़े उहनूं शैतान दे हमलियां तो बचाउंदे ने। क्योंकि उहनूं जदों कलबी जिक्र दी दौलत मिल जांदी है और ये नेमत उज़मा वो दौलत कुबरा है कि जिहड़ा कलबी ज़ाकर है उहदे कल्ब ते कोई शैतानी कुव्वत कब्जा नहीं कर सकदे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा खास इनाम है इंसान दे उत्ते। ते जदों भी तालिब मौला राही मौला दा मुसाफिर बनदा सच्चे दिलों फिर इहदे उत्ते सारे फिर भेत और इसरार खुलदे ने। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे ने चंद अशार आपदे, इकबाल फरमाते ने वे कहाँ का आना कहाँ का जाना फरेब है इम्तियाज उकबा, नमूद हर शय में है हमारी कहीं हमारा वतन नहीं है। और एक जगह इकबाल फरमाते कि सदाए लन तरानी सुन के ऐ इकबाल मैं चुप हूं, तकाजों की कहाँ ताकत है मुझ फुरकत के बारे में। जगह की जगह इकबाल फरमा दिया कि जमाना आया बेहिजाबी का आम दीदार होगा, सकूत का पर्दादार जिसका वो राज आबाशकार होगा। गुजर गया वो दौर साकी के छुप छुप के पीते थे, बनेगा सारा जहां महगाना हर कोई बादाखार होगा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि हुण इश्क़ मौला दी गल्लां आम होणगियां और मैं इश्क़ इलाही जिहड़ी आ हुण इहदे दौर आम चलणगे। ते जो कुछ भी कायनात च है जिवें अल्लाह सोने फरमाया कि अल्लाह नूर समावात वल अर्द, मैं ज़मीन व आसमाना दा नूर है। जिवें हदीस तो भी साबित है, औलिया अकराम दे अकवाल तो भी साबित है, उन्हें तालीमात तो भी साबित है। जो कुछ भी कायनात दे ज़ाहिर बातिन च सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे
इसमा सिफात दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है कायनात दी हर लहर। लेकिन यह गुमराह फिरकियां दे आलू मौलवियां नूं गल्लां बड़ियां चुभदियां। हालांकि रब सोने दा कुरान हकीम च दस्सिया कि मैं अव्वल भी हाँ, आखिर भी हाँ, ज़ाहिर भी हाँ, बातिन भी हाँ। तो वहतुल वजूद वहतुल शहूद की तालीम पढ़ने वाले सब जानते हैं सारे प्रोग्राम में। जदीद साइंस ने भी हुण तां तस्लीम कर लिया कि कायनात की हर लहर जिहड़ी है ये किसी शै दा अक्स है। तो इन्हां आलू मौलवियां दे बारे इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी गल फरमाई गुमराह फिरकियां दे मुल्लां वास्ते कि भला निभेगी तेरी हमसे क्यों कर है वाइज कि हम तो रस्म मुहब्बत को आम करते हैं। कि मुल्ला जी तेरे ना साडा किस तरह निभ सकती है क्योंकि तू दीन दी आड़ विच लोगों को नफ्स परस्त बना रहा। जदों कि असीं लोगों को इश्के मौला का प्रोग्राम दे रहे हैं जिहड़ा रब सोने सानू दस्सिया साडे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू दे गए ने, जो साडे बुजुर्ग हुण तक दे रहे हैं। क्योंकि ये रूह है इश्क मौला। बगैर इश्क मौला तो कदे भी अल्लाह की इताअत सही माने हो ही नहीं सकती। जिवें बगैर इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पैरवी और मुताबित सही हो ही नहीं सकती। तो इंसान की कामयाबी जिहड़ी है वो यही है कि वह कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, इजमाई अहले सुन्नत के नाल रहे ना गुमराह फिरकियां तो इस्लाम दुश्मन कुवतां के बनाए प्रोग्रामों तो दूर रहे और अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर जिहड़ा जारी रखे मौत तक, ताकि अपने मकसद हयात को हासिल करे। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है कि सानू चाहिए कि फनाए नफ्स हासिल करिए, लेकिन तां ही हो अगर असीं ला इलाहा दी फना और इल्ल दा इसबात हासिल करांगे तो फिर साडे अंदरों कैफियत पैदा होणगियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफाली सफाती ज़ाती अनवारो तजलियात बरसणगे कि जिहड़े इंसान दे अंदरों तमाम जुल्माती लहरां करके ला खौफन वला हम यहज़नून दी नेमत बख्शणगे और अल्लाह का सच्चा दोस्त बनाउणगे। ते अल्लाह के सच्चे दोस्त ही शैतानी कुवतां दे खिलाफ खलो सकते और मुकाबला कर सकते हैं। ये गुमराह फिरकियां दे 2 नंबर मुल्ला और गैर शरा 2 नंबर बाबे नाच गाने वाले नशेबाज ये कदे भी खलो सकते। हुण भी तुसीं देखो साडी इंडिया ने साडे नाल पंगा पाया होया, ये सानू खौफजदा करते रहंदे आ, हुकूमत नूं हिलाउण वास्ते अजीबो गरीब काम करते रहंदे आ। जिवें मौलवी डीजल फजल रहमान जिहड़ा पाकिस्तान दा असली नस्ली दुश्मन है, इहदे फिरके दा भी यही कुछ प्रोग्राम है सारा और सानू डराउंदे रहंदे। हालांकि सानू डरन दी कोई लोड़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ज़ाहरी सलाहियत भी इन्नी ज़्यादा मौजूद है, इन्ने एटम बम है, असी 4 वारी पूरी दुनिया नूं खत्म कर सकते हैं और साडे को ऐसा असला मौजूद है इंडिया नूं चंद मिनटां च सलेट बना सकते हैं। साडे को ऐसा असला मौजूद है कि जिहड़ा इन्हां दा सरबराह इसराइल है असी उहनूं 15-20 मिनट सफा हस्ती तो मिटा सकते हैं। और इस तो अलावा सानू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी इंटैलीजेंस ISI दी हुई है जिहड़ी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। ये सियासतदान तो आउंदे जांदे रहने की कोई मामला नहीं है। और उस तो अलावा जिहड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूहानी फौज दी है जिहदे 65 विच भी नज़ारे सामने आए ने, गैर मुसलमान ने मन्ने ने और अफगानिस्तान च भी हुण ये नज़ारे देख ले ने रूहानी फौज दे जिहड़ी इन्हां नूं नज़र नहीं आउंदी। इस वास्ते अमरीका तालिबान के कदमां 'च बैठा माफ़ी मंगदे कि मेरी जान छड्ड दिओ। और
ये रूहानी फोर्स है जिहदी सरपरस्ती मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान भी मेरे प्यारे नबी ने बहुकम इलाही बनवाया और हुण तक इसकी सरपरस्ती करते रहे, अगां भी करते रहणगे, क्योंकि गज़वा हिंद इत्थे होना। और फिर असी हज़रत इमामां दी हज़रत जो उधरों हुक्म आना तो उस वेले फिर गज़वा हिंद दियां ट्रेलर तो शुरू हो गया, इंडिया ने आप ही कर लिया, लेकिन इंशाअल्लाह इख्तिताम ते असी पहुँचावांगे पूरे हिंदुस्तान ते पाकिस्तान का झंडा लहरा के जाके दजाल नूं भी खत्म करांगे। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे निगरानी और हदीसा अलैहिस्सलाम दी ज़ेरे निगरानी। बहरहाल लेकिन ये सिर्फ शाकाने मौला ही जाणगे, ये 2 नंबर लोग नहीं जाणगे इस्लाम। तो सानू चाहिए कि तैयारी करिए गज़वा हिंद दी, और जिहड़ी है ये नफस ना जिहाद करना होनी है, अल्लाह सोने दे इस हुक्म ते अमल करना होनी है। ख्वाहिश ते अमल ना करियो, तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा देगे। अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने वास्ते बड़े हकीर पर तकसीर कमज़ोर कम इल्म और माड़े इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमा। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। कुर्रास ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा। काफरा मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंट साडे अंदर मौजूद एजेंट जिहड़े आ इन्हां सब दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।